एनटीए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर फाइनल सिलेबस दे दिया है 2026 नीट के लिए। आइए आपको जल्दी से दिखाता हूं जिससे आपका समय बचे और राइट डायरेक्शन में जा सके। ये वेबसाइट मैंने खोल रखी है एनटीए नीट वाली, या आप neat.nta.nic.in, और यहाँ पर देखिए सिलेबस फॉर नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन, इसको मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर ये पीडीएफ एक खुल जाएगी इनकी, और इनका नोटिफिकेशन लेटर भी है, देखिए खुल गया है। अब इसको आप ना, इसको चाहे तो पढ़ें चाहे तो ना पढ़ें, क्योंकि ये वही लिस्ट है पूरी। यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ पूरा का पूरा। रुक जाओ भाई, ये सिलेबस यहाँ दे रखा है। ये सिलेबस वही सिलेबस है जो एनएमसी ने कुछ दिन पहले रिलीज किया था, डिट्टो वही है। तो आप शब्द बाई शब्द, लाइन बाय लाइन बिल्कुल मत मिलाइए, हम लोग मिला चुके हैं। टीचर का काम ही यही होता है, आपको आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड करना जिससे आप अच्छा कर सकें। तो ये सेम वही आपका सिलेबस है जो कि एनएमसी ने अनाउंस किया था। तो वो अपना मतलब एक एनटीए की वेबसाइट पर आने का मतलब है ऑफिशियली उसको अनाउंस कर दिया गया है। मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि फिजिक्स टेढ़ा सब्जेक्ट है, काफी तब्दीलियां भी हुई हैं, कि कौन कौन सा डिलीटेड टॉपिक्स है जो आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब तो कंफर्मेशन हो चुका है। आइए फटाफट 5-7 मिनट के अंदर, जिसे आप वो पढ़कर समय और दिमाग टेंशन में ना लें। तो यहां पर देखिए, मैं ये 11th फिजिक्स की बात करूं तो फिजिकल वर्ड पूरी तरह हटा हुआ है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर आपकी मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ना है, और मोशन इन ए प्लेन में वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी कई जगह लगाने को आ जाता है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन में लगता है। लॉज ऑफ मोशन में रोलिंग मोशन नहीं है, तो रोलिंग मोशन कई कई लोग बोलते हैं क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन आपके कोर्स में है। तो रोलिंग मोशन अगर पढ़ने की सोचे, ना पढ़िए, वैसे पढ़ने की तब सोचें जब 650 नीट में पक्के हो जाए, तब वो टॉपिक पढ़िएगा जिनके चांसेस कंफ्यूजिंग है। तो ये रोलिंग मोशन आपका एग्जाम में नहीं आने वाला अकॉर्डिंग टू एनटीए। रोलिंग फ्रिक्शन कोर्स में है, कहीं से 1% आपको लगता है मुझे ये भी कवर करना है, तो उस पर हाथ तब मारिए जब 650 की बात पक्की हो चुकी हो। फिर वर्क एनर्जी पावर पूरा आपको पढ़ना है। रोटेशन मोशन बात कर ही ली। ग्रेविटेशन के अंदर वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड देयर ट्रेजेक्टरीज, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स उनकी ट्रेजेक्टरीज थी, ये पूरी तरह से हट गई, इनको छोड़ दीजिएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स में पॉइजंस रेशियो, इलास्टिक एनर्जी अब आपके कोर्स में नहीं है। फ्लूइड्स की बात की जाए तो रेनॉल्ड्स नंबर, पॉइजलिस फार्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स आप छोड़ सकते हैं स्मूथली। ये ध्यान रखिएगा, वरना कई बच्चों को फिजिक्स में डर के मारे पढ़ते नहीं तो अंदाजा ही नहीं होता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जुड़ा हुआ मामला, और जो इसके अंदर डेफिनेशंस हुआ करती थी जैसे कि एब्जॉर्प्टेंस, एमिटेंस, ये सब हट गई हैं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा, स्टेफेंस लॉ वगैरह भी अब नहीं है कोर्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन के ऊपर पिछली बार कार्नोट इंजन का सवाल आ गया था, तो ये मतलब ये तब है नहीं टॉपिक, लेकिन आप अगर रिस्क कवर करना चाहते हैं तो तभी कवर कीजिएगा 650 आपके पक्के हो जाए, तब वो टॉपिक पढ़िए जो कि है नहीं सिलेबस में। काइनेटिक थ्योरी, ऑक्सीलेशंस की बात करूं, कंपाउंड पेंडुलम, फ्री एंड फोर्स, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, रेजोनेंस, ये कोर्स में नहीं है। वेव्स में डॉपलर इफेक्ट के सवाल एकदम पक्का आता था, वो कोर्स में नहीं है आपका। रेजोनेंस ट्यूब भी कोर्स में नहीं है। तो ये डॉपलर इफेक्ट मैंने बड़ा बड़ा डाला है, ये अब नहीं पूछा जाएगा, इस पे समय लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब ये था तो इससे एक सवाल आप मान के चलिए कि एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाता था। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिजिक्स कई बच्चे डरते हैं, अंत में स्थिति ये होती है कि बच्चा लिखता है कि 100 ही नंबर आ जाए तो बड़ी बात है। अब देखिए 100 नंबर अगर आप फिजिक्स में लाने की सोचने लगे तो 80 नंबर तो माइनस ऐसे ही हो गए बेटा। और 100 आने का ये मतलब नहीं कि आप बायो में 360 में 360 और केमिस्ट्री में 180 में 180 लेके आ रहे होंगे। जो कितने आप लेके आ रहे होंगे वो मॉक टेस्ट दे देते हैं, अंदाजा आपको लगने लगता है। तो इट इज बेटर कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम में रहें और थोड़ा पढ़ाई इसकी अच्छे से करते रहें, जिसे मैनेज कर पाए, क्योंकि नीट में तीनों सब्जेक्ट में काम भर की परफॉर्मेंस आपको चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट अगर आप बैठा देते हैं तो कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाती है रैंक ऊपर। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में इंडक्शन, अर्थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये कोर्स में नहीं है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंडक्टिंग स्फीयर कोर्स में है। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर मल्टी चार्ज सिस्टम, मेटल प्लेट, कैपेसिटर, वेंडिग्राफ जनरेटर, ये कोर्स में नहीं है। ये जो कैपेसिटर के अंदर जो मेटल प्लेट की बात है वो डालने की कर रहे हैं,
वैसे वो एक लाइन का केवल कॉन्सेप्ट था, लेकिन बोला है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कार्बन रजिस्टर्स थे उसको कलर कोडिंग ये पूरी तरह हटी हुई है। पोटेंशियोमीटर आपका कोर्स में नहीं है, मीटर ब्रिज कोर्स में है, तो मीटर ब्रिज आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये मूविंग चार्जेस में टोरॉयड, साइक्लोट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, ये भी कोर्स में नहीं है। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स ये आउट ऑफ कोर्स है। पोटेंशियोमीटर आउट ऑफ कोर्स है। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह हटी हुई है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कोर्स में नहीं है, पिछली बार सवाल था इस पे, तो ये इसलिए बोल रहा हूं कि जो कोर्स में नहीं है उस पर भी सवाल डाल देते हैं। ये भसड़ होती है, इस बार भी होगी, लेकिन वो टॉपिक जो कोर्स में नहीं है पूछ लेते हैं, वो आप तभी हाथ लगाइएगा जब 650 आपके बन जाएं। पहले पढ़ने लगेंगे तो कोई बुद्धिमानी नहीं कि वो पढ़ रहे हैं जो कोर्स में नहीं है, ये कोई मतलब है? वो तब पढ़िए जब आप 650 ये हो जाए कि सीट तो मिलनी पक्की है, अब मैं रैंक बढ़ाऊंगी, तब पढ़िएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कपलिंग, एलसी ऑक्सीलेशन आपके कोर्स में नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, रे ऑप्टिक्स के अंदर ह्यूमन आई है, लेंस मिरर का कॉम्बिनेशन है, डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म है, सनराइज सनसेट की समय जो एटमॉस्फेरिक जो घटनाएं होती थी उसके बारे में भी नहीं पूछेंगे वो। वेव ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर नहीं है, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बाकी चीजें हैं। ड्यूअल नेचर में डेविडसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट नहीं है, उनका कंक्लूजन लेकिन पढ़ना है। एटम में सब है। न्यूक्लाई में बात करें तो रेडियो एक्टिविटी पूरी, और आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स नहीं है, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। रेडियो एक्टिविटी पूरी तरीके से आउट ऑफ कोर्स है, पिछली बार एक सवाल इसका भी आया था, ठीक। तो वो आप तब पढ़िएगा जब 650 पार कर जाइए। ट्रांजिस्टर नहीं है, पूरी तरह कोर्स में आउट है। लॉजिक गेट आपका कोर्स के अंदर है, उस पर एक सवाल आता ही आता है। और रेडियो एक्टिविटी पूरी तरीके से डिलीटेड है, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है इसको। और जो डिलीटेड नहीं है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉस से क्वेश्चन आ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़िए, स्टैंडिंग वेव्स, ऑर्गन पाइप्स, एंगल ऑफ डिविएशन प्रिज्म, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपके कोर्स में है। और जो डिलीटेड टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी में जो टॉपिक गायब है लेकिन आपकी नीट में, यूजी में है, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर एरर इन मेजरमेंट, ये एरर इन मेजरमेंट ये आउट है नीट के उससे, एनसीईआरटी से, इसमें है। रिलेटिव मोशन नहीं है आपके कोर्स में है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कोर्स में है। पैरेलल परपेंडिकुलर थ्योरम आपके कोर्स में है। लॉजिक गेट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके कोर्स में है। आपको सपोर्ट करने के लिए मैंने कोर्स बना दिया है बेटा, क्योंकि आप फिजिक्स में अगर आप एनसीईआरटी 11th-12th की नहीं करते हैं और पीवाईक्यूज 10 साल के नहीं करते हैं, फिर आप जितने भी मॉक टेस्ट देना हो दे लीजिए, ज्यादा कल्याण हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये फंडामेंटली नहीं है, बेस ही नहीं है, तो किस पे बिल्डिंग बनाए। उसी चीज को सरलता से आपके सामने मैंने रख दिया है। एनसीईआरटी की 11th-12th की पूरी फिजिक्स इंक्लूडिंग एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज वीडियो फॉर्मेट में, और 10 साल के पीवाईक्यूज भी रिकॉर्ड करके आपको दे दिए। करीबन 1295 क्वेश्चंस हैं। एक दिन में 50 क्वेश्चन लगाएंगे तो आराम से आप एक महीने के अंदर ही इसको खत्म कर लेंगे। 50 की जगह 30 क्वेश्चन भी अगर लगाने बैठेंगे तो भी आप सवा महीने में इसको खत्म कर लेंगे। तो आप इस बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आएंगे। तो उसको लेके लगा लीजिए। नीट संपूर्ण है। जो नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं सवाल, वो अरविंद नीट चैनल को डाउनलोड करें, उसके स्टोर सेक्शन में जाएं और नीट संपूर्ण लेकर पीवाईक्यूज को पिछले 10 साल के और एनसीईआरटी 11th-12th की पूरी लगा के किनारे करें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर डॉक्टर से आप इस बार पक्का रियलिटी ऑफ डॉक्टर में यानी रियल डॉक्टर बन के ही रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।